मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट ऑफ वुमेन बिजनेस, वास्तु इंटीरियर के लिए। जय माता दी, मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, मेरे पास कई उन पेरेंट्स के मैसेज आए, मेल्स आए, जिन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया कि मैम एक वीडियो और आप एजुकेशन से संबंधित बनाएं, ताकि जो हमारे बच्चे हैं जो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते हैं, या कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं मगर फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता, तो आखिर वो कौन से वास्तु टिप हैं जिनको अपना के हम अपने बच्चों की जो पढ़ाई से संबंधित समस्या है उसको दूर करें और इसका हमको लाभ मिले। तो आज दोस्तों, मैं जिस विषय पे आपसे चर्चा करने जा रही हूँ, मेरा वो विषय एजुकेशन से संबंधित है, हमारी पढ़ाई से संबंधित है, हमारे बच्चों के स्टडी से संबंधित है। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स दोस्तों मैं बता रही हूँ, जिन्हें यदि आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका लाभ ज़रूर मिलता है। दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ, वास्तु पूर्णतः विज्ञान पे आधारित है। बस थोड़ा ध्यान हमें ये रखना होता है कि हम वहम में ना पड़ें, हम भ्रम में ना पड़ें, हम अंधविश्वास में ना पड़ें। क्योंकि दोस्तों, जब भी कुछ ऐसे वीडियोस मैं देखती हूँ जिसमें इतनी बड़ी बड़ी चमत्कारिक बातें होती हैं कि मुझे हंसी आती है कि जहाँ विज्ञान पे है जो आधारित हमारा वास्तु है, उसमें अंधविश्वास कहाँ से आ जाता है। आप ये कर लीजिए, आपके साथ बहुत कुछ हो जाएगा, आपका सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बातें होती हैं। लेकिन हाँ, वास्तु के जो टिप्स होते हैं, जो नियम होते हैं, जो विज्ञान पर और तर्कों पर आधारित होते हैं, यदि आप उन्हें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको स्टडी से संबंधित कुछ कमियां पहले बताऊंगी, कुछ नेगेटिव चीज़ें बताऊंगी जो आपसे अनजाने में हो जाती हैं और कहीं न कहीं हम उसका जो खामियाजा है हमारे बच्चों को झेलना पड़ता है। और आखिर वो कौन से वास्तु टिप हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं अपने बच्चे के स्टडी रूम में, जिसका आपको लाभ मिले। दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, नेगेटिविटियाँ बताऊंगी जो अक्सर हमसे हो जाती हैं, जो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि कुछ दिशाएं बहुत ही पॉजिटिव होती हैं, कुछ दिशाएं थोड़ी नेगेटिव होती हैं। वैसे तो ईश्वर की बनाई हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, मगर अगर विज्ञान की बात करें तो कुछ दिशाएं जो होती हैं वो थोड़ी नेगेटिविटी, थोड़ी हार्श एनर्जी लिए होती हैं, तो हमें थोड़ी सावधानी बरतनी वहाँ ज़रूरी हो जाती है। दोस्तों, अगर हम स्टडी रूम की दिशा के बारे में बात करें तो कभी भी दोस्तों, जो स्टडी रूम होना चाहिए बच्चों का, वो कभी भी साउथ और वेस्ट में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका बच्चा साउथ में या फिर वेस्ट के रूम में स्टडी करता है, उस दिशा में अगर स्टडी करता है, तो उसका मन पढ़ाई में कभी नहीं लगेगा। जब भी वो बैठेगा उसको सारी बातें याद आएंगी, उसको बहुत सी बातें आपसे करनी होंगी, उसको बहुत से और भी काम निकल आएंगे जो पढ़ाई से के अलावा होंगे, तो उसका मन इतना भटकेगा कि वो नहीं पढ़ पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका बच्चा साउथ फेस या फिर वेस्ट फेस पढ़ता है तो भी उसको रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। आप वो बच्चा कितना भी हार्ड वर्क कर ले, कितने भी मेहनत कर ले, लेकिन अगर वो साउथ फेस पढ़ेगा या फिर वेस्ट फेस पढ़ेगा तो दोस्तों इसका रिज़ल्ट उन्हें नेगेटिव मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन दो दिशाओं का सबसे पहले पूर्णतः परित्याग कर दें अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, अब दिशा हम कौन सी चुनें पढ़ाई से संबंधित। दोस्तों, जब भी आपके बच्चे क्या स्टडी रूम आपको का चुनाव करना हो, तो आप इसका ध्यान दें कि उसका जो स्टडी रूम हो वो नॉर्थ में या फिर ईस्ट में ही होना चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट दोनों दिशाएं काफ़ी पॉजिटिव होती हैं अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन दोनों दिशाओं का ही चुनाव करें जब भी आप अपने बच्चे का स्टडी रूम बनाने जा रहे हैं। अब दोस्तों, हमने स्टडी रूम तो बना लिया, अब स्टडी रूम के अंदर हमें ऐसे कौन से इंटीरियर का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे बच्चों को लाभ मिले। दोस्तों, नॉर्थ या ईस्ट के कमरे में भी इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा वहाँ भी साउथ फेस और नॉर्थ वेस्ट फेस ना पढ़े, उसका फेस वहाँ पे नॉर्थ या फिर ईस्ट में ही होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, प्रियोरिटी आप ईस्ट को रखें। अगर ईस्ट में किसी वजह से नहीं फेस हो पा रहा है तो सेकेंड ऑप्शन नॉर्थ का होता है। दोनों दिशाएँ अच्छी होती हैं दोस्तों। इसके अलावा एक और गलती दोस्तों हमसे अनजाने में हो जाती है कि कई बार जो स्टडी टेबल होता है दोस्तों,
टेबल और जो चेयर होता है, तो चेयर के पीछे स्पेस बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। कभी भी बच्चे का जो टेबल होता है और जो उसकी चेयर होती है, चेयर के पीछे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए, बहुत गैप नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अगर आपके घर में है, अगर आपके बच्चे के स्टडी रूम में अगर ऐसी स्थिति है, तो डेफिनेटली उसका मन बहुत भटकेगा, बहुत चंचल होगा और वो कंसंट्रेशन के साथ स्टडी नहीं कर पाएगा। बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि जो आपके बच्चे की चेयर है उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग वॉल होनी बहुत ज़रूरी है, दीवार का होना बहुत ज़रूरी है और गैप नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है और अगर आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, स्पेस है वहाँ पे, तो आप दोस्तों ये कर सकते हैं कि उसकी जो चेयर है वो थोड़ा हाइटेड कर दें, वो उसके सर से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। ये बहुत ही स्मॉल रेमेडी है, ये अगर आप कर लेते हैं तो थोड़ा सा जो वास्तु दोष है यहाँ पे कवर हो जाता है। तो आप ये कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि चेयर के बिल्कुल सामने वॉल होती है, जो गलत होती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी की ऑरा होती है उसको भी स्पेस चाहिए ट्रैवल करने के लिए, तो ये सही नहीं होता। स्टडी टेबल के बिल्कुल सामने, यानी कि बच्चे के बिल्कुल चेहरे के सामने वॉल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका ध्यान दें कि थोड़ा सा आप स्पेस वहाँ ज़रूर बना लें, क्योंकि ये नेगेटिव इफ़ेक्ट देता है। इसके अलावा दोस्तों आपके बच्चे का जो स्टडी रूम है उसका जो नॉर्थ और ईस्ट का एरिया है, उस कमरे का, मैं उस कमरे के इंटीरियर की बात कर रही हूँ। नॉर्थ और ईस्ट के कमरे में जो स्टडी रूम आपने बना रखा है बच्चे का, उस कमरे के नॉर्थ और ईस्ट का एरिया हल्का होना चाहिए। वहाँ कोई भी भारी अलमारियाँ हैं, भारी चीज़ें ना रखें। कोशिश करें कि साउथ और वेस्ट को भारी कर दें उस कमरे की, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट को हल्का रखें, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसका ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों टेबल पे चीज़ें फैली नहीं होनी चाहिए, किताबें फैली नहीं होनी चाहिए। हम पढ़ते एक सब्जेक्ट हैं, फैलाते 4 सब्जेक्ट हैं हमारे प्लान के अनुसार कि हम कुछ देर बाद वो पढ़ने वाले हैं। दोस्तों कोई इशू नहीं है अगर हम पढ़ाई के बाद उन किताबों को हम शेल्फ से निकाल के दोबारा स्टडी कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उन्हें फैला के रखने से नेगेटिविटी क्रिएट होती है, वास्तु दोष में आता है, ये सही नहीं होता है। तो किताबें वही फ्रंट पे रखें जो आपको पढ़नी है, अदरवाइज़ जितनी किताबें सारी हैं उन्हें आप अपने शेल्फ में डाल दें, उनको फ्रंट पे फैला हुआ बिल्कुल ना रखें। कई बार दोस्तों हम ये भी गलती कर देते हैं कि बच्चे जो अगर कॉफ़ी ले रहे हैं या फिर दूध ले रहे हैं या कोई भी चीज़ खाने पीने की ले रहे हैं तो वो टेबल पर ही रख देते हैं, ये गलत है। माँ सरस्वती तो आराधना की देवी हैं, वो अध्ययन की देवी हैं, तो थोड़ा सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ अपनी किताबें रखे हैं, जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे आप खाने पीने की चीज़ें अगर रखते हैं तो फिर कैसे सही रिज़ल्ट आएगा, तो ये सही नहीं होता है। खाने पीने की चीज़ें वहाँ ना रखें, जूठा ना रखें वहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही प्यारा सा क्रिस्टल है क्वार्ट्ज क्लियर, आप उसको भी अपने बच्चे के टेबल पर रख सकते हैं। बहुत ही प्यारा क्रिस्टल है, बहुत ही इफेक्टिव है, ये बच्चों को अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लाभ देता है। इसके अलावा एक एजुकेशन टावर आता है, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, चाइनीज़ है, इसको भी आप रख सकते हैं टेबल पर, इसका भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हार्ड वर्क तो ज़रूरी है, तो इन दिशाओं का ध्यान रखें, जो दिशाओं के बारे में मैंने आपको बताया। नॉर्थ ईस्ट का चयन करें, कमरे का इंटीरियर जो मैंने बताया उसका ध्यान रखें, और कुछ जो क्रिस्टल्स बताए हैं उनका ध्यान रखें, अपने बच्चे की टेबल पर रखें स्टडी के, इसका आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और यदि कोई समस्या आपको वास्तु संबंधित है और आप उसका सलूशन चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बिजनेस द्वारा मुझसे जुड़ सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।